जो बातें मैंने आपसे जी। सवाल पूछा था, तो इसका मतलब पूरी एक्सरसाइज बेकार है जो जो अखिलेश आपको यादव कर रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल साफ आ रही, ये पूरी एक्सरसाइज बेकार है, इसका मतलब अखिलेश यादव की, या अगर ब्राह्मण वोट एक ट्रैप है और ये नाराज नहीं है अंततः भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, तो क्यों कोशिश कर रहे हैं वो सब? देखिए, मैं थोड़ा पीछे ले जाऊंगा। 1980 में हम लोग छात्र संघ की राजनीति करते थे और चुनाव लड़ते थे। तो जब चुनाव से एक दिन दो दिन पहले जनेऊ की कसम दिलाई जाती थी, एक तरफ चेतक होता था, एक तरफ जनेऊ होता था। मैं विश्वविद्यालय राजनीति की बात करता हूं और बहुत प्रगतिशील किस्म के लोग, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उर्मिलेश जी भी बैठे हैं। पता नहीं वहां ये राजनीति ठाकुर ब्राह्मण की होती थी कि नहीं, हमारे यहाँ होती थी। जनेऊ का प्रतीक मतलब होता था। ये बेसिकली जो ठाकुर और ब्राह्मण की राजनीति है उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल की है। पूर्वांचल में ये योगी जी मठ से आते हैं। मठ ठाकुरों की एक तरीके से पीठ मानी जा रही है, और सामने होते थे हरशंकर तिवारी जो ब्राह्मणों की पीठ माने जाते थे। ये विवाद बहुत पुराना है, वीरेंद्र प्रताप शाही के दौर का है। और हरशंकर तिवारी और जो योगी जी के बीच में झगड़ा शुरू हुआ जब ये सत्ता में आए। तो जो ब्राह्मण नाराज है वो पूर्वांचल का ब्राह्मण। इस बात से मैं एकदम सहमत हूं उर्मिलेश जी की कि वो 12% वोट नहीं है ब्राह्मणों का, कम है वो 8 से 9% जो भी होगा, इससे ज्यादा है नहीं जो कुछ अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन नाराजगी वहां से है। और जो परशुराम वाला मामला आया है, परशुराम एक प्रतीक है। परशुराम प्रतीक ये है, क्षत्रियों पे कितनी बार उन्होंने वार किया है, ये प्रतीक है। और इस प्रकार के प्रतीक हमारी राजनीति में चलते हैं। राम के नाम पे भारतीय जनता पार्टी राज कर रही, हर बार उसको ले आती है। तो अखिलेश यादव ट्रैप में फंस रहे हैं। अखिलेश यादव कोई बहुत, मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि बहुत प्रगतिशील होंगे, लेकिन 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जो सोशल समीकरण बनाया था सामाजिक आधार का, उसमें ब्राह्मण भी थे, उसमें दलित भी थे, उसमें राजभर भी थे, बहुत सारी जातियों को जोड़ा। वही प्रयोग अखिलेश यादव इस बार करने जा रहे कर रहे हैं वो सारी तरीके से। जो अभी कार्तिकेय जी एक बार कहते हैं कि रूठा हुआ बच्चा, तो ये बच्चा रूठा हुआ भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। ब्राह्मण जो आप देखें ना, कौन मुख्यमंत्री हुआ भाई भारतीय जनता पार्टी का? यहां कमलापति त्रिपाठी का परिवार था, यहां एनडी तिवारी रहते। कांग्रेस में की बुनियादी रूप से ये वोट है ब्राह्मण वोट। ब्राह्मण वोट लगातार शिफ्ट होता रहा है। मायावती आई तो मायावती के भी साथ गया। आप 2012 का चुनाव देखिए, वो अखिलेश यादव के भी साथ गया। ये टोटके जो अखिलेश यादव कह रहे हैं, इसमें मेरी कोई बहुत वो नहीं, ये सब टोटके। इस सब से बचना चाहिए, इस टोटकों से कोई। लेकिन पूरी राजनीति हमारे उत्तर भारत की टोटकों में समा गई है। क्या है, राम के नाम पे जब वो एक तरफ वोट मांगा जा रहा है, वो परशुराम आगे आने वाले दिनों में कृष्ण को भी ले आएंगे। हाँ, ब्राह्मण नाराज है, पूर्वांचल का नारा है। जब मैंने बताया हरशंकर तिवारी का इन्फ्लुएंस में कम से कम 7-8 जिले आते हैं, उस इलाके में ब्राह्मणों की नाराजगी है। इस नाराजगी सिर्फ इसलिए है कि योगी और हरशंकर तिवारी के बीच टकराव लगातार चल रहा है। और तमाम आप देख लीजिए, तमाम वहां के उस इलाके के ब्राह्मण छोड़ छोड़ के समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। इनसे वोट मिलेगा, और परशुराम के नाम से वो कोई वोट मिलेगा, इससे मैं भी सहमत हूं जी। बट लेकिन अमरीश जी, एक महत्वपूर्ण बात इस बात को लेकर यह है कि जिस परशुराम के बारे में आप बातचीत कर रहे हैं, जिस ब्राह्मण ठाकुर के बीच के झगड़े के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को भारतीय जनता पार्टी से मिला क्या? एक जमाने में कलराज मिश्रा उनके एक ब्राह्मण नेता थे, जिनकी एक साख थी, जिनकी स्थिति थी। आज दिनेश शर्मा वहां पर डिप्टी सीएम है, लेकिन उनको कितने लोग जानते हैं, कितने लोग ब्राह्मण नेता के तौर पर जानते हैं? उनको ब्राह्मण मानते नहीं। हाँ, दिनेश शर्मा को ब्राह्मण कोई नहीं मानता है, न सरितारी न कानकुब्ज। बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश में जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो पहले कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाया, कलराज मिश्र को नहीं बनाया। उसके बाद राजनाथ सिंह को मुख्यमंत्री बनाया, फिर राम प्रकाश गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया, और अब योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया। तो ब्राह्मण क्यों भारतीय जनता पार्टी के साथ जुटे और क्यों उसको वोट दे? क्यों ना वो एक ऐसी पार्टी के साथ जाए जहां से मुख्यमंत्री निकल सकते, जहां से मुख्यमंत्री बन सकते हैं? मैं 2 उदाहरण एक और दे दूं। समाजवादी पार्टी में जनेश्वर मिश्र से लेकर ब्रजभूषण तिवारी, माता प्रसाद पांडे जैसे नेता रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये तीनों ब्राह्मण नेता रहे, ऐसा नहीं कि उनसे कम कहीं से। दिक्कत क्या है कि जो ब्राह्मण समाज ही नहीं, पूरा सवर्ण सबका है, वो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। पूर्वांचल की स्थिति अलग है, उसको छोड़ दें तो ब्राह्मण समुदाय का बड़ा हिस्सा आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और कल भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। वो जो सवर्ण राजनीति है उसमें वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, कि कोई एंटी मुस्लिम, एंटी दलित, एंटी क्या कहते हैं ओबीसी, ये सब अच्छाइयां, तो ये सब खूबियां तो भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए उनके साथ है। और उससे ब्राह्मण क्या मतलब, उसमें और भी लोग हैं, उसमें कास्ट भी गिन लीजिए, उसमें राजपूत हैं, उसमें और भी जितनी भी सवर्ण जातियां आती सभी है। तो उसको मिले ना मिले, हिंदुत्व तो मिल रहा है।
हिंदुत्व की बिल्कुल। रक्षा करते हुए योगी और मोदी मिल रहे हैं, इसलिए वो उनके साथ है। आपको लगता है कि हिंदुत्व की वजह से, लेकिन अपने दर्शकों को मैं एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि दरअसल 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 48.6% अपर कास्ट के लोगों को टिकट दिया था और जो एमएलए जीते थे उनका प्रतिशत था 48.2%। यानी उत्तर प्रदेश में अगर उनकी आबादी 19% या 20% के आसपास है अपर कास्ट की, तो उनका जो रिप्रेजेंटेशन है विधानसभा के अंदर और जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में, वो लगभग 48% के आसपास, यानी बहुत डिस्प्रपोर्शनेट एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।